नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जीवन में मोटर व्हीकल एक्ट का क्या महत्व है। यानी किसी भी भारतीय के जीवन में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का क्या महत्व है। आप गाड़ी वाले हैं तो भी आपके जीवन में इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, आप सड़क पर चलते हैं तो भी आपके जीवन में इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, और यानी कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि ये कानून आपके काम का नहीं है, तब भी आपके काम का उतना ही है ये कानून। तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है आपके जीवन में इसलिए काम का है कि मान लीजिए कि आप अगर एक गाड़ी लेते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी मोटर व्हीकल अगर लेते हैं, तो मोटर व्हीकल जो लेते हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आप लेंगे तो आपको मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस के तहत ही होता है। अब आप मोटर व्हीकल को ले लिए हैं तो अब आपको चलाना भी पड़ेगा। तो चलाने के लिए आपको चाहिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस। आप 2 व्हीलर लेते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं, कमर्शियल व्हीकल लेते हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह होते हैं, तो उन सब के लिए अलग अलग तरह के जो लाइसेंस होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविज़न के तहत ही होते हैं। अब आपने गाड़ी भी ले ली, सड़क पर आ गए, तो आपको इंश्योरेंस भी करवाना है, तो इंश्योरेंस के जो प्रोविज़न्स हैं वो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दिए गए हैं। सड़क पर कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है या कोई आप जो मोटर व्हीकल में ऑफेंसेस भी दिए गए हैं, यानी कि क्या करना चाहिए और अगर वो नहीं करते हैं आप, और क्या नहीं करना चाहिए ऐसा अगर वो आप कुछ करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ भी हैं, वो भी मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए हैं। इसके बाद ये मान लीजिए कि आपके पास कमर्शियल व्हीकल है, तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए गुड्स से संबंधित या आप सवारी गाड़ी रखते हैं, टूरिस्ट व्हीकल है, तो उन सब के लिए जो है अलग अलग तरह के परमिट बनते हैं, जो परमिट आपको दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो वो भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ही आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो क्लेम मिलता है, कंपनसेशन मिलता है विक्टिम को, और जो इंश्योरेंस कंपनियों को या जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको देना पड़ता है। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जो है क्लेम किसको देना पड़ेगा, वो सब जो बातें हैं वो भी मोटर व्हीकल एक्ट में ही दी गई है। इसके बाद मान लीजिए कि गाड़ी आपकी जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है आज के दिन, जैसे अलग अलग जगहों पर 10 साल और 15 वर्ष का जो टाइम दिया गया है, उसके बाद गाड़ी को अगर स्क्रैप करना है तो वो भी कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ी होती है। हालांकि इसके संबंध में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, उसके बाद जो पॉलिसी बनी है, बट उसमें मोटर व्हीकल एक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए आपके जीवन में अगर गाड़ी है तो भी और गाड़ी नहीं है तो भी मोटर व्हीकल एक्ट का बड़ा ज़्यादा महत्व है। नमस्कार, धन्यवाद।